अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैंने सिर्फ कैनवा यूज करके $2000 यानी इंडियन रुपीज में लगभग 1,80,000 रुपीज से ज्यादा कमा लिया, बिना कोई डिग्री, बिना कोई टीम, बिना कोई एक्सपेंसिव लैपटॉप के, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वेल एग्जैक्टली मुझे भी स्टार्टिंग में बिलीव नहीं हुआ था कि कैनवा से भी इतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हाँ ये सच है। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मेरा क्या प्रोसेस था एंड कैसे मैंने कैनवा के थ्रू से इतना अर्न कर लिया, कैसे क्लाइंट्स मिले, और सबसे जरूरी बात, तुम भी एग्जैक्टली कैसे कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मुझे ये आइडिया कैसे आया। तो बात है जून 2024 की। जैसा कि मैंने बताया, मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं करना था, तो उस टाइम मैं और मेरे फ्रेंड ने ये डिसाइड किया कि चलो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस करते हैं। एंड देन हमने इसके बारे में काफी रिसर्च किया, तो फाइनली हमें एक प्रोडक्ट मिला जिसे हम सेल कर सकते थे। तो इसके लिए हमने काम स्टार्ट किया। लाइक वो फेसबुक में मेटा एड्स रन करता था एंड मैं एड्स के लिए डिजाइन रेडी करती थी कैनवा में। अब जब काम स्टार्ट होता है तो हर किसी को एक एक्साइटमेंट होता है कि खुद से हमने कुछ चालू किया है करने, तो वैसे ही फील हो रहा था। अब हम डेली 400 रुपीज लगा रहे थे मेटा एड्स के लिए। हाँ जानती हूँ बहुत कम है, बट क्या ही कर सकते हैं, हम ठहरे गरीब। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। तो प्रॉफिट लाने के लिए हमें 400 रुपीज से ज्यादा का सेल कराना पड़ेगा। अब फर्स्ट डे तो उतना नहीं हुआ, हम लॉस में थे। सेकंड डे 100 रुपीज प्रॉफिट में थे। बट ऐसे करते करते हम जो सेविंग किए थे, जिससे हम पैसा डाल रहे थे, लगा रहे थे फेसबुक एड्स में, वो हमारा खत्म होते गया और फिर हमारे पास कोई सोर्स नहीं बचा पैसे का, तो हमें वो काम बंद करना पड़ा। एंड उस टाइम लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि एक तो पैसा भी गया, ऊपर से कोई काम भी नहीं बना। गिल्ट फील हो रहा था बहुत, और बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट थी। और उसी रात जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तब मुझे एक रील शो हुआ कि एक लड़की कैनवा में डिजाइन बना के रील अपलोड करती है एंड वहां से वो क्लाइंट से पैसा कमा रही है। एंड तभी मुझे आइडिया आया कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे आइडिया था कैनवा में डिजाइन करने का। एंड देन मैंने बिना कुछ सोचे समझे अगले दिन अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया कैनवा डिजाइनर के रिलेटेड एंड अपना डिजाइन पोस्ट करना चालू कर दिया। वैसे आपको एक सच बात बताती हूँ, मुझे लिटरली डिजाइन का कोई नॉलेज नहीं था, बट फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया करना। मैं हर दिन पोस्ट करती थी एक न्यू डिजाइन बना के, और मुझे याद है उस टाइम मेरे डिजाइन बहुत बेसिक थे, बिकॉज मुझे डिजाइन का बेसिक्स नहीं पता था, तो कहाँ से डिजाइन करूँ मैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी। मैंने घाई करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया बिना किसी नॉलेज के, बिकॉज मेरे डिजाइन को देख कर ना एक का मैसेज आया था कि वो मुझसे अपने इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट बनवाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है मैं बना दूंगी, बट मुझे ना नॉलेज था डिजाइन की और ना ही कि कैसे चार्ज करते हैं। उन्होंने पहले मुझसे एक सैंपल मांगा था, तो मैंने बना के उनको दिया, लेकिन उन्होंने कहा ये बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है, और वो क्लाइंट मेरे हाथ से चला गया। फिर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। तभी मैंने यूट्यूब पे ग्राफिक डिजाइन के बारे में सर्च किया, तब मुझे वहां से पता चला कि एक डिजाइन प्रिंसिपल नाम की भी कोई चीज होती है एंड लिटरली उसे सीखना एंड कैसे अप्लाई करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एंड एक तरह का रिग्रेट भी था कि काश मैंने ये पहले देखा होता तो अच्छे से सीख के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती, तो शायद ये क्लाइंट मेरे हाथ से नहीं जाता। तो सीखने के चक्कर में मेरा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना रुक गया, यानी कि गैप हो गया बहुत। वेल इस मिस्टेक की वजह से मैंने काफी कुछ सीखा भी है, ताकि मैं बता सकूं कि आप वो मिस्टेक ना करो। सो स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले नीश डिसाइड करनी होगी कि आप किसके लिए क्या डिजाइन करना चाहते हो। लाइक आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हो, या फिर थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो, या फिर पैकेजिंग डिजाइन। नीश डिसाइड करने से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी एंड आप उसी को टारगेट रख के उन क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। तो स्टार्टिंग में मेरा नीश था सोशल मीडिया पोस्ट, बिकॉज तभी जितने भी स्मॉल ब्रांड्स थे सब सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहते थे, और डेली एक्टिव रहने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट की जरूरत थी। तो उस गैप को फील करने के लिए मैंने सोशल मीडिया पोस्ट डिसाइड किया था एंड मैंने वो सीखना स्टार्ट कर दिया। और देखो डिजाइन में ना डिजाइन बेसिक्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आपको समझ आएगा कि डिजाइन में किस एलिमेंट्स को किस तरह प्लेस करना है एंड आप अपने क्लाइंट को उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। स्टेप 2, जब आप नीश डिसाइड कर लो एंड डिजाइन बेसिक्स सीख जाओ, तो आपको किसी भी रैंडम ब्रांड के लिए सैंपल्स क्रिएट करने हैं। प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 10 डिजाइन बनाना है एंड उसे अपने पोर्टफोलियो में यूज करना है। यस, पोर्टफोलियो। एक प्रोफेशनल काम करना है ना, तो आपके पास अपना खुद का एक पोर्टफोलियो होना चाहिए अपने क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। पोर्टफोलियो वो होता है जहां आप अपना बेस्ट वर्क्स क्लाइंट को दिखा सकते हो।
ताकि क्लाइंट्स को एक क्लैरिटी मिले कि आप क्या करते हो और आप उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हो। अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए जरूरी नहीं है आपको एक वेबसाइट की तरह क्लासिक पोर्टफोलियो की नीड हो, नहीं, आप कैनवा में भी पोर्टफोलियो बना सकते हो इजीली। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं कैनवा में वो बता दूंगी, या फिर आपको मैं अपने पोर्टफोलियो का टेम्पलेट लिंक भी दे सकती हूँ जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सो स्टेप 3 इज क्लाइंट फाइंड आउट करना, और यही बहुत क्रूशियल स्टेप है जिससे मैंने एक्चुअल में पैसा कमाना स्टार्ट किया। अब देखो, भले ही मुझे लेट पता चला कि डिजाइन बेसिक्स पता होना चाहिए या पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, बट एक चीज दिमाग में क्लियर थी कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली अपने डिजाइन शोकेस करूंगी तो मुझे क्लाइंट्स जरूर मिलेंगे, और यही हुआ। मैंने 2 मंथ्स रेगुलरली डिजाइन बना के पोस्ट करना स्टार्ट किया। यस, 2 महीने लगातार कंटेंट डाला। मैंने क्लाइंट एंड जो कैनवा सीखने वाले लोग हैं उन दोनों को टारगेट रख के कंटेंट डाला। अब मैं सिर्फ क्लाइंट के लिए कर सकती थी, बट दोनों को क्यों टारगेट किया ये आपको आगे समझ जाएगा। एंड देन 2 महीने बाद फाइनली मेरे फॉलोअर्स 20K हो गए थे एंड मुझे मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला था। एंड यस, अभी मैं एकदम प्रिपेयर थी कि कोई भी क्लाइंट्स ले सकूं, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी थी कि ये मेरा फर्स्ट क्लाइंट था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्लाइंट से कितना चार्ज करना चाहिए, बट इसका भी सॉल्यूशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब ये तो सबको ही पता है, हमारा असली दोस्त ChatGPT होता है। तो मैं गई ChatGPT पे एंड उसको मैंने सब बताया, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे ग्रोथ के बारे में। एंड ChatGPT के अकॉर्डिंग उसने कहा तुम्हें 300 पर पोस्ट चार्ज करना चाहिए। अब उसने तो कहा 300, बट एक चीज जो आपको हमेशा करनी चाहिए क्लाइंट के साथ, जब भी आप एक वैल्यू पे स्टिक हो तो आप क्लाइंट को थोड़ा ज्यादा अमाउंट बोलो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं 300 पे स्टिक थी, ये मेरी वैल्यू थी, लेकिन मैं क्लाइंट को बोलूंगी 500। अभी इसीलिए जब भी मैंने क्लाइंट को बोला 500 तो उन्होंने चार्जेस कम करने बोला, एज यू नो इंडियंस। सो वही अगर आप अपनी वैल्यू बताते जो 300 है, देन वो फिर भी बोलते कि कम करो, तो आपका लॉस होता। दैट्स व्हाई मैंने 500 बोला एंड देन कम करते करते 300 पे चार्जेस फिक्स हो गए। सो इसी से मेरा फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिल गया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे इंस्टाग्राम से ही बहुत सारे क्लाइंट्स मिले कि मुझे कहीं और पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट फिर भी मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे डिपेंड नहीं थी, मैं अपने डिजाइन्स इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, बिहेंस एंड यूट्यूब ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करती थी। एंड मुझे मेरा फर्स्ट फॉरेन क्लाइंट मिला था बिहेंस से। देखो, यहाँ पे जो इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते कि क्लाइंट्स नहीं मिलते, तो एक बात मान लो, क्लाइंट्स ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस पोस्ट करना है, बाकी ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आपके पास आएंगे आपके डिजाइन देखकर। आप जैसे जैसे इम्प्रूव करते रहोगे, क्लाइंट्स खुद आपको रीच आउट करेंगे आपका डिजाइन देखकर। अब ये तो हो गया क्लाइंट्स का काम। क्लाइंट से लगभग मुझे मंथली 15,000 तो आ ही जाते थे। अब फॉलोअर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और करके भी पैसा कमाया जाए। एंड ये चीज मैंने डिस्कस की अपने फ्रेंड से, तो हम दोनों ने काफी सोचा एंड ये कंक्लूजन पे आए कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादातर कैनवा सीखने वाले हैं एंड कैनवा प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें कैनवा प्रो की जरूरत पड़ सकती है। सो हमने डिसाइड किया कि हम कैनवा का एजुकेशन प्लान खरीदेंगे एंड उसमें 500 टीम मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमने एजुकेशन प्लान बाय किया एंड मैंने इंस्टा स्टोरी लगाना स्टार्ट कर दिया कि मैं 200 में 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन दे रही हूँ। यस, इतने कम प्राइस में 3 मंथ्स का दे रही थी कि मेरे ऑडियंस की थोड़ी हेल्प हो जाए। सो मैंने ये स्टार्ट कर दिया एंड ये काम मैं और मेरे फ्रेंड पार्टनरशिप में कर रहे थे। सो देखते ही देखते कई लोग कैनवा सब्सक्रिप्शन हमसे बाय करने लगे एंड इसका मंथली हमें 20,000 होने लगा। एक्चुअल में 40,000 हो रहा था, बट हम 50-50 कर रहे थे। सो मेरा 20 एंड मेरे फ्रेंड का 20। एंड अब मैं कैनवा सब्सक्रिप्शन सेल करके 20,000 एंड क्लाइंट से 50,000 अर्न कर रही थी, यानी कि लगभग 35,000 मैं मंथली अर्न कर रही थी। सो अच्छा खासा मेरा चल रहा था। इतने में मैं कहाँ रुकने वाली थी। एक बार मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड देन मुझे एक प्रोफाइल दिखा, वो एक थंबनेल डिजाइनर थी। वो ऑनलाइन कोर्स लेती थी थंबनेल डिजाइनिंग के ऊपर। मुझे आइडिया आया कि मैं भी तो कैनवा अच्छे से जानती हूँ एंड मुझे डिजाइनिंग का नॉलेज है, मुझे पता है कि क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, तो क्यों ना मैं भी कोर्स लूँ। मैंने दिसंबर में चालू किया ऑनलाइन लाइव कोर्सेज लेना। मैंने 7 डेज का लाइव कोर्सेज रखा था, पर पर्सन 800 रुपीज का, और उस कोर्स में 20 पीपल ज्वाइन हुए थे एंड मैंने इससे अर्न कर लिया 16,000 रुपीज। एंड यस, ऐसे करते करते मैंने 6 मंथ्स में 1,80,000 प्लस अर्न कर लिया था। ये थी मेरी जर्नी पूरी अर्निंग की। आई एम श्योर आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीख चुके होंगे एंड मैं जानती हूँ आप भी स्टार्ट करना चाहते हो। सोचो मत, बस स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करोगे तभी कुछ ना कुछ लिंक होगा एंड कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, वरना वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। एंड यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।